चलिए, बहुत बधाई सबको। मध्य प्रदेश देश में लगातार आगे बढ़ रहा है और आज एक और बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी में 11 में से 6 अवार्ड मिले हैं। इंदौर फिर से प्रथम स्थान पर रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रदेश देश में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश हर तरह से हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ल्यूपिन के फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सभी गणमान्यगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आज देशबंधु गुप्ता जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये संयोग है कि ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण इस दिन हो रहा है, जो सदैव उनकी याद दिलाएगा। ल्यूपिन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूँ। सामाजिक सरोकार जो हमारे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री है और जो हमारी ड्यूटी है कि जब कष्ट कोई आए, जनता को कोई परेशानी हो, उस समय हम उद्योग के नाते भी जनता की सेवा के लिए आगे आए। ल्यूपिन ने अपने उस दायित्व को सदैव निर्वाह करने का प्रयास किया है और आज कोविड के इस संकट के दौर में, हालांकि अलग बात है कि आज मध्य प्रदेश में कोविड फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल 68,915 टेस्ट हुए, उसमें पॉजिटिव प्रकरण केवल 46 आए और पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस मात्र 937 बचे हमारे पूरे प्रदेश में। तो कुल मिला के हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.06% पहुंच गई है, जो देश में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कंट्रोल के मामले में सबसे बेहतर है। रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर 98.75% पहुंच गई है। मैं इसके लिए भी रायसेन जिले की जनता को, भोजपुर क्षेत्र की जनता को, मंडीदीप की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि कोविड के संकट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया और हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई कोविड के नियंत्रण के लिए, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, उनने भी डट के प्रशासन के साथ मिलके, कलेक्टर, एसपी और बाकी प्रशासन के साथ मिलके जबरदस्त काम किया है। इसी के कारण आज हम कंट्रोल की स्थिति में है। लेकिन तीसरी लहर की संभावना 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच जताई जा रही है और कई तरह के तथ्य आ रहे हैं कि बच्चों के लिए ये लहर ज़्यादा प्रभाव डालने वाली हो सकती है। और इसके साथ साथ हम लोगों को डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वायरस का, उसके बारे में भी अगर तो समाचार मिल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आज कंट्रोल में है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चिंत होकर ना बैठ जाएं। संभावित तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ करें, ताकि तीसरी लहर या तो आए ही नहीं और आए तो वो ऐसी आए जो जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये हर तरह की एक्सरसाइज सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बैठे हुए हैं। एक तरफ हम टेस्ट खूब कर रहे हैं, टेस्ट में पॉजिटिव कोई आता तो उसको आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करते हैं, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका टेस्ट हम करते हैं, ताकि कोई छुपा हुआ संक्रमित भाई या बहन बाकी जगह संक्रमण न फैला रहा हो। एक तरफ दवाई, बिस्तर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, बच्चों का वार्ड, उसमें व्यवस्थाएं बेहतर कर रहे हैं और बिस्तर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तीसरी लहर की तैयारी के रूप में आज हमने इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। भगवान करे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि इसके उपयोग की जरूरत ना पड़े। हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो सोचते हैं जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, लेकिन अभी तो प्रार्थना यही है भगवान भोले शंकर से, जो भोजपुर में विराजते हैं, कि इस अस्पताल का उपयोग ही ना हो प्रभु, ऐसी कृपा की वर्षा हम पे करना। इसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन सावधानी के तौर पर हमने ये व्यवस्थाएं खड़ी की है। 60 बिस्तर के अस्पताल, जिसमें ऑक्सीजन बेड भी है, बच्चों का वार्ड भी है, आदमी सारे इक्विपमेंट से, अगर जरूरत पड़ी तो ये जनता की बहुत बेहतर सेवा कर पाएगा। और इसलिए भी ल्यूपिन फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। राज्य शासन इसका संचालन
ठीक ढंग से करने का हर संभव प्रयास करेगा। कलेक्टर और पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ बाकी केवल कोविड के लिए उपयोग ना हो, लेकिन बाकी गतिविधियाँ अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित या वैक्सीनेशन का काम हो, टीकाकरण का काम हो या सैंपल लेने का काम हो, इसको खाली ना छोड़े। ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं है कोविड के तो अब बिस्तर और अस्पताल खाली रहे। बिस्तर भरने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैक्सीनेशन का सेंटर बन सकता है। अनेकों कोविड से संबंधित गतिविधियों का संचालन, बीमारियों, अगर कोई दूसरी बीमारी का भी कोई पेशेंट आ जाए तो उसके इलाज की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अब संचालन तो हमारी टीम को करना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को करना है। इसलिए इसका उपयोग होता रहे, इसका प्रयास करें ताकि जनता को कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसका 3-4 चीजें आज मेरे सामने आई। एक तो गुप्ता जी का फूड बास्केट मध्य प्रदेश बन सकता है। हमने तो वैसे ही पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन पिछले बार और लगभग उतने इस बार भी। गेहूं का हमने उत्पादन किया है, धान के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अब नंबर 1 है, अनेकों चीजों में नंबर 1 है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि फूड बास्केट हिंदुस्तान का बने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नरत है। उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। या ESI का हॉस्पिटल्स के बारे में सुरेंद्र पटवा जी ने बात कही है, उसमें बहुत गंभीरता से भारत सरकार के साथ बातचीत करके हम लोग इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और राहुल नगर की स्वर्गीय पटवा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी स्मृतियाँ अभी भी ताजी है, क्योंकि वो हमारे पितृपुरुष और मार्गदर्शक हैं और उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति में काम करना सीखा है। और इसलिए राहुल नगर की जमीन रेवेन्यू की हो जाए और वहाँ 5000 से ज़्यादा जो भाई बहन रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर बन पाए, उनको पट्टे मिले। ये अभियान बहुत दिनों से चलता है, तो हम उस दिशा में भी काफ़ी काम बढ़ गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम आगे मिलकर करेंगे। चिकलौन में आपने एम्स की पेरीफेरी में जो व्यवस्था खड़ी करने की बात कही है उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। आज तो मैं सभी मंडली वासियों को, भोजपुर वासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ कि जरूरत अगर पड़ी, भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, हमारा ये कोविड केयर सेंटर तैयार है। लेकिन कोविड ना हो, दूसरे उपयोग की भी जरूरत पड़े तो दूसरा उपयोग इसका लगातार होता रहे। एक बार पटवा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुषमा दीदी को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, और पूरी प्रशासन की टीम को, विशेषकर सुरेंद्र जी को और मंडीदीप की भी पूरी टीम को, नगर पालिका से लेके और कार्यकर्ताओं तक की मैं बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार मैं फिर धन्यवाद देता हूँ।